तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, लेट a, n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर एंड n बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड जीसीडी ऑफ a, n इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास a और n दो इंटीजर है, जहाँ पर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड जीसीडी ऑफ a, n इक्वल्स टू 1, और a n का जो जीसीडी है वो 1 है, मतलब कि a और n बोथ आर रिलेटिवली प्राइम्स। देन the least positive integer x such that a to the power x congruent to 1 modulo n is called order of a modulo n। तो हम उस least positive integer x को order of a modulo n बोलेंगे, जिसके लिए a to the power x is congruent to 1 modulo n and it is denoted by this order of a modulo n equals to x। ठीक है, अभी आपको अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आया है तो आप एग्जाम्पल से जरूर समझ जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट n इक्वल्स टू 12। तो हमने n इक्वल्स टू 12 एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। अभी हमें देखना है कि कौन से ऐसे a होंगे जिसके लिए जीसीडी ऑफ a, n इक्वल्स टू 1 आएगा। तो हम देख सकते हैं a इक्वल्स टू 1, 5, 7, 11, इन चार केसेस के लिए जीसीडी ऑफ a, n इक्वल्स टू 1 आता है। तो अभी हमें ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ 7 एंड ऑर्डर ऑफ 11 निकालने हैं। तो हमें डेफिनेशन से पता है कि a टू द पावर x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n दिखाना है हमें, जहाँ पर x एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस केस में हम ऑर्डर ऑफ a जो है मॉड्यूलो n में इक्वल्स टू x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले केस में 1 के लिए 1 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्डर 12, ऑर्डर ऑफ 1 इन मॉड्यूलो 12 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम 1 टू द पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12 लिख सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम a वाला कॉन्ग्रुएंट सेटिस्फाई कर सकते हैं। अभी 5 के लिए 5 टू द पावर 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12, क्योंकि 5 मॉड्यूलो 12 में कॉन्ग्रुएंट टू 1 हम नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12, क्योंकि हमें पता है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और 25 मॉड्यूलो 12 में 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। सो ऑर्डर ऑफ 5 इन मॉड्यूलो 12 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 इन मॉड्यूलो 12 इज इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ 5 इन मॉड्यूलो 12 इज इक्वल्स टू 2। नाउ फॉर 7 टू द पावर 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 12, बट 7 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12, बिकॉज हमें पता है 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 होता है और 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 48, सो 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12, ये होल्ड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ 7 इन मॉड्यूलो 12 इक्वल्स टू 2 होगा। नाउ फॉर 11 to the power 1 is not congruent with 1 modulo 12, but 11 square is congruent with 1 in modulo 12, because हमें पता है 11 square equals to 121 और हमें पता है 12 into 10 equals to 120। सो हम 121 को congruent with 1 modulo 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ 11 इन मॉड्यूलो 12, ऑर्डर ऑफ 11 इन मॉड्यूलो 12 इज इक्वल्स टू 2 होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 इन मॉड्यूलो 12 इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ 5 इन मॉड्यूलो 12 इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 7 इन मॉड्यूलो 12 एंड ऑर्डर ऑफ 11 इन मॉड्यूलो 12 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। और हमें पता है U12 जो यूनिटरी ग्रुप होता था, U12 इक्वल्स टू क्या आता था 1, 5, 7, 11, जहाँ पर 1 जो एलिमेंट होता था उसका ऑर्डर 1 होता था एंड 5 का ऑर्डर, 7 का ऑर्डर और 11 का ऑर्डर इक्वल्स टू 2 होता था। तो n इक्वल्स टू 12 के लिए हमारे पास U12 ग्रुप आएगा, जो कि 1, 5, 7 और 11 ये चार एलिमेंट्स के होंगे, और जहाँ पर 1 जो है वो एक आइडेंटिटी होगा और 5, 7, 11 चारों के चारों 2 ऑर्डर्स के होंगे। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं n इक्वल्स टू 7 गिवन है, देन a इक्वल्स टू क्या क्या आएंगे 1, 2, 3, 4,
5 एंड 6, क्योंकि जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इक्वल्स टू 1 के लिए ए के जो वैल्यूज होंगे दैट विल बी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 इन मॉड्यूलो 7 इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि 1 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 7। एंड ऑर्डर ऑफ 2 इन मॉड्यूलो 7 इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि 2q इज कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड्यूलो 7। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ 3 इन मॉड्यूलो 7 इज इक्वल्स टू 6, बिकॉज 3 to the power 6 is congruent with 1 modulo 7. Order of 4 in modulo 7 equals to 3, because 4 cube is congruent with 1 modulo 7. Order of 5 in modulo 7 is equals to 6, because 5 to the power 6 is congruent with 1 modulo 7. And order of 6 in modulo 7 is equals to 2, because 6 square is congruent with 1 modulo 7। आप चाहे तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ पर भी U7 जो ग्रुप होता है उसके लिए 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स आते हैं, जहाँ पर 1 जो है वो आइडेंटिटी होता है, 2 का ऑर्डर 3 होता है, 3 का ऑर्डर 6 होता है, 4 का ऑर्डर 3 होता है, 5 का ऑर्डर 6 होता है और 6 का ऑर्डर जो है 2 होता है। तो आप चाहे तो यूनिटरी ग्रुप से भी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है।